दोस्तों, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह पर एक सबसे बड़ा क्रेटर खोज निकाला है, जो कि एक बड़े एस्टेरॉयड के गिरने से बना था। ये ज़्यादा पुराना नहीं है। यह आज से करीब 46,000 से लेकर 53,000 साल पहले ही बना था। यह वह समय था जब हम इंसानों की होमो सेपियंस प्रजाति उत्पन्न हो गई थी और हम उस वक्त स्टोन एज में थे। आइए जानते हैं इस अजीब खोज के बारे में, अर्थ पर पाए जाने वाले सबसे बड़े क्रेटर्स के बारे में और एस्टेरॉयड्स के बारे में कि आखिर कितना बड़ा एस्टेरॉयड हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आज की साइंस ट्यूब वीडियो में दोस्तों, साइंस ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको साइंस की लेटेस्ट डिस्कवरीज और इन्वेंशंस के बारे में जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, स्पेस में घूमती हुई बड़ी बड़ी चट्टानें जिन्हें एस्टेरॉयड कहते हैं, हम पृथ्वीवासियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वैज्ञानिकों को लगातार स्पेस में नजर रखनी होती है कि कहीं कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ तो नहीं आ रहा है। पर अभी अगले 100 सालों तक हम सेफ हैं, क्योंकि नासा के वैज्ञानिकों ने अब तक जितने भी एस्टेरॉयड खोजे हैं उनमें से ऐसा कोई भी बड़ा एस्टेरॉयड नहीं है जो कि अगले 100 सालों में पृथ्वी पर गिरकर तबाही मचा सके। इसका मतलब यह है कि अगले 100 सालों में हम सिर्फ ऐसे एस्टेरॉयड देखेंगे जो कि या तो पृथ्वी के आसपास से गुजर जाएंगे या फिर पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर खत्म हो जाएंगे। पृथ्वी का वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, हम इंसानों और सभी जीवों को एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से बचा लेता है। इसका कारण यह है कि स्पेस से गिरने वाला हर वह एस्टेरॉयड वायुमंडल में ही जलकर खत्म हो जाता है, जिसका डायमीटर, व्यास 82 फीट से कम है। वो कभी भी सतह तक नहीं पहुंच पाता और इस तरह पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रहता है। लेकिन स्पेस में 82 फीट से बड़े एस्टेरॉयड भी होते हैं, और अगर होते हैं तो पास्ट में ज़रूर पृथ्वी पर गिरे होंगे। वैज्ञानिक हर फील्ड में बहुत खोजबीन में लगे रहते हैं ताकि हमारी मानव जाति लगातार विकसित होती रहे। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सरफेस पर कम से कम एटलीस्ट 190 बड़े क्रेटर्स खोज निकाले हैं, जो कि बड़े एस्टेरॉयड के गिरने से बने हैं। वैसे स्पेस में 82 फीट डायमीटर से बड़े एस्टेरॉयड इतने कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी अर्थ की हिस्ट्री में ऐसा कई बार हो चुका है जब कोई बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से आकर टकराया हो और उसने पृथ्वी की सतह पर एक बहुत बड़ा गड्ढा, क्रेटर बना दिया। जो बड़े क्रेटर्स वैज्ञानिकों ने खोजे हैं उनमें से कई तो इतने पुराने हैं जबकि डायनासोर्स पृथ्वी पर उत्पन्न भी नहीं हुए थे, और कुछ ऐसी टक्कर के निशान भी हैं जिन्होंने पृथ्वी पर से डायनासोर सहित कई जीवों की प्रजातियों को खत्म कर दिया। अगर कोई एस्टेरॉयड या कॉमेट 1 किलोमीटर या 0.6 मील से बड़ा होता है तो इसकी टक्कर से भयंकर तबाही मचती है, जिसका असर पूरी धरती पर रहने वाले जीवों पर पड़ता है, चाहे वह जीव एस्टेरॉयड इम्पैक्ट की जगह से कितना भी दूर क्यों न रहता हो। दोस्तों, क्रिसेंट शेप का अर्ध चंद्रमा के आकार का यह क्रेटर नॉर्थ ईस्ट चाइना में मिला है। यह पृथ्वी के रिसेंट टाइम्स का सबसे बड़ा क्रेटर है। यह ऐसा क्रेटर है जो पिछले 1 लाख सालों में बने क्रेटर्स में सबसे बड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा क्रेटर हमें अब तक क्यों नहीं मिला। इसका कारण यह है कि एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के निशान, क्रेटर्स समय के साथ मिटते जाते हैं। पृथ्वी पर हवा, पानी, नदियाँ, जंगल और जीव जंतु की एक्टिविटी से क्रेटर्स के निशान मिटते जाते हैं। चंद्रमा की सतह को देखिए, जो कि क्रेटर्स से एस्टेरॉयड के गिरने के निशानों से भरी पड़ी है। चंद्रमा की सतह पर बने निशान बहुत लंबे समय तक रहते हैं क्योंकि यहाँ हवा, पानी और जीव जंतु नहीं है। चाइना में यह क्रेटर नासा अर्थ ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिकों ने खोजा है। वैज्ञानिकों ने पाया कि चाइना के जिनजन माउंटेन के पास अर्धचंद्र के आकार का स्ट्रक्चर दरअसल में एक बहुत बड़ा क्रेटर है, जो कि स्पेस से एक एस्टेरॉयड के गिरने से बना था। वैज्ञानिकों ने इसका नाम यीलान क्रेटर रखा है। ये लगभग 1.85 किलोमीटर चौड़ा है। आज से करीब 46,000 साल पहले अंतरिक्ष से एक उल्कापिंड गिरा था, जिससे कि पृथ्वी पर इतना बड़ा गड्ढा बन गया। वैज्ञानिकों ने इस क्रेटर में पाई जाने वाली चारकोल और दूसरे ऑर्गेनिक पदार्थों की रेडियो कार्बन डेटिंग करके इसकी एज का पता लगाया है। यह क्रेटर अब एक लेक, एक झील का रूप ले चुका है। वैज्ञानिकों ने इस झील में काफी गहराई तक खुदाई की। लगभग 100 मीटर नीचे ग्रेनाइट चट्टान की सतह मिली, जो कि 320 मीटर मोटी है। इस सतह पर कई ऐसे निशान मिले हैं जो कि एस्टेरॉयड की टक्कर को साबित करते हैं। ऐसी कई चट्टानें मिली हैं जो कि इस टक्कर के बाद पिघल गई और फिर कुछ ही समय बाद पुनः ठोस रूप में आ गई। वैज्ञानिकों को यहाँ टीयर ड्रॉप शेप के कांच के अंश मिले हैं। कुछ कांच ऐसे भी मिले हैं जिनमें बहुत छोटे छोटे छेद हैं, जो कि गैस के बुलबुलों के निकलने से बने हैं। ये सारे सबूत इस ओर इशारा करते हैं कि यहाँ कोई भयंकर टक्कर हुई थी, जिससे कि चट्टानें पिघल गई और एक बहुत बड़े क्रेटर का निर्माण हुआ। समय के साथ इतने बड़े क्रेटर के निशान भी मिटते चले गए, यहाँ तक कि इस क्रेटर का दक्षिणी हिस्सा पूरी तरह से गायब हो गया और यह क्रेटर अर्धचंद्राकार बन गया। पृथ्वी पर पाए जाने वाले बहुत से क्रेटर्स काफ़ी पुराने हैं। इसका कारण यह है कि सौरमंडल के शुरुआती दिनों में काफ़ी छोटी बड़ी चट्टानें थी जो स्पेस में इधर उधर घूमती रहती थी और आपस में टकराती रहती थी।
चांद की सतह क्रेटर से भरी पड़ी है। यह इस बात का सबूत है कि बहुत से एस्टेरॉयड चांद पर गिरते रहे हैं। हमारी पृथ्वी का चेहरा भी ऐसा ही दिखाई देता अगर यहाँ हवा, पानी, समुद्र, जीव जंतु और पेड़ पौधे नहीं होते तो। ये सब एस्टेरॉयड के निशानों को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। दोस्तों, यह है वृडीफोर्ड क्रेटर जो कि साउथ अफ्रीका में मिला है। ये 6 से 9 मील आकार के एस्टेरॉयड के टकराने से बना है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये टक्कर आज से करीब 2 बिलियन साल पहले यानी कि 2 अरब साल पहले हुई थी। यह है सबसे फेमस क्रेटर चिक्सलप क्रेटर। यह मेक्सिको की खाड़ी के पास है। यही वह एस्टेरॉयड इम्पैक्ट है जिसने कि आज से 6 करोड़ 60 लाख साल पहले पृथ्वी पर से डायनासोर्स और कई और प्रजातियों के जीवों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। यह एस्टेरॉयड आकार में 7.5 मील चौड़ा था। यह है कनाडा का सडबरी बेसिन। यहाँ 6 से 9 मील आकार का एस्टेरॉयड आकर टकराया था। यह भयंकर घटना आज से करीब 1 अरब 80 करोड़ साल पहले हुई थी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स। अभी तक अगर आपने साइंस ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि साइंस की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिए वरना आपको नई वीडियोस की जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली साइंस ट्यूब वीडियो में।